मटेरियलिस्टिक की जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, जिसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। एक बुक है मेरे हाथ में, इस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक में ना परमहंस योगानंद जी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एक एक्सपीरियंस है जिसमें बता रहे हैं एक ऐसे योगी के बारे में जो एक टाइम पे अपनी बॉडी को 2 जगह रख सकते हैं। एक है जो हवा में उड़ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे योगीज हैं इसके अंदर, एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे बहुत सारे योगीज हैं जो आपका माइंड पढ़ सकते हैं। मतलब आपके माइंड के अंदर जा करके जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं वो पढ़ करके आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली कि ये आपके थॉट्स हैं। अजीब लग रहा है ये सब सुनने में? कितने लोगों को लग रहा है सच है? कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये तो इमेजिनेशन है और कहानियां हैं? हाँ, तो विश्वास नहीं हो रहा। सच बताऊं, अगर आज से 4 साल पीछे मैं भी चला जाऊं और मेरे को आकर के कोई इस बुक के बारे में बात करता है या इन सब चीज़ों के बारे में बात करता, मैं कहता बकवास है, मैं कहता सब झूठ है, कहानियाँ हैं। लेकिन आज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, किसी बुक के बेस पे नहीं जो मैंने पढ़ी, अपनी बॉडी और अपने माइंड के जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता वो सच है झूठ है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल है और उससे बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें पॉसिबल है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर ये कहानी आपको समझ आ गई तो आप किसी भी फील्ड में कितना भी आगे बढ़ सकते हो। एक मछली समुद्र में तैर रही थी, वो तैरते 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 किसी रास्ते से कुएं में आ गई और आ करके वहाँ पे मेंढक को बोली कि तुझे पता है समुद्र कितना बड़ा होता है? तो जो मेंढक था उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता। मछली ने कहा बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक ने अपना हाथ किया ऐसे करके, कहता अच्छा इतना बड़ा होता है क्या? मेंढक, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा हाथ खोल दिया, कहता इतना बड़ा होता है? मछली कहती है अरे नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। उसने कहा अच्छा इतना बड़ा होता हो? उसने अपना और हाथ खोल दिया मेंढक ने, अरे नहीं भाई इससे भी बहुत बड़ा होता है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा तो फिर इसका मतलब वहाँ से लेकर के वो जो दीवार दिख रही है कुएं की, जो एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ थी, वहाँ से लेकर के वहाँ तक इतना बड़ा होता होगा? उसने कहा नहीं नहीं, इससे भी बड़ा होता है। और मेंढक बोला कि तू झूठ बोल रही है क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इस दीवार के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब मेंढक भी सच बोल रहा है और मछली भी सच बोल रही है। मेंढक को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को खोलना है और सिर्फ अज्यूम करना है कि शायद हो सकता है मछली झूठ बोल रही हो सकता है सच बोल रही हो, तब उसके चांसेस हैं उस समुद्र तक जाने के, नहीं तो वो जा ही नहीं सकता, वो ज़िंदगी भर कुएं में ही रहेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मान लो कि मैं कह रहा हूँ और ये सब सच है और ये सब पॉसिबल है, सिर्फ अज्यूम कर लो, सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये सब कुछ पॉसिबल है और मेरे जैसे और इनके जैसे लाखों लोग और हैं जो कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर आप ये अज्यूम कर चुके हो कि हो सकता है ये सच हो, तो आप में और इन सब में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो है जिस वजह से ये कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे। मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना, एक वर्ड में बताना उस फ़र्क को। 2 स्टूडेंट्स हैं एक ही क्लास में, एक ही स्कूल के अंदर। एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ता है दिन में 6 घंटे पूरे साल के लिए, दूसरा पढ़ता है सिर्फ 2 घंटे। जो 6 घंटे पढ़ता है साल के एंड में वो एग्ज़ाम देता है, दूसरा भी एग्ज़ाम देता है। जो 6 घंटे वाला है उसकी परसेंटेज आती है 70% और जो 2 घंटे पढ़ता है उसकी परसेंटेज आती है 98%। और वो सिर्फ क्लास में नहीं पूरे स्कूल में टॉप करता है। ऐसे लोग हैं, बहुत हैं, हर इंडस्ट्री में है, हर जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट की बात करें, किसी परफॉर्मर की बात करें, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हो आपने? कपिल शर्मा में और जो हज़ारों स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उसमें क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब कपिल शर्मा ऐसा क्यों है कि लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस में ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ लेता है जो और लोग नहीं ढूंढ पाते। और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पा रहे। क्या कहानी, क्या फ़र्क? ऑब्जर्वेशन का फ़र्क है, कंसंट्रेशन का फ़र्क है, उसको पता है कि व्हाट ही वांट। हाँ, फोकस है, कंसंट्रेशन है। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, हम बहुत पास पहुंच गए हैं। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्यों है? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने दी अनबिलीवेबल पावर ऑफ बिलीफ वाला मेरा सेशन देखा है, उसमें मैंने कहा बिलीफ कहाँ से आएगा? नॉलेज और एक्सपीरियंस से।
आज जो मैं बात कर रहा हूँ उससे भी एक स्टेप और आगे की कर रहा हूँ, कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस तो चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ दो लोग जिनके पास में सेम तरह की नॉलेज है, सेम तरह का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक है जो उस नॉलेज को बहुत तेजी से गेन कर पा रहा है और दूसरा है जो नहीं कर पा रहा है। अगर एक वर्ड में बोलना हो तो एक वर्ड क्या होगा? जैसे कंसंट्रेशन और इन सब से मिलता जुलता ही Nothing है। is impossible. डिजायर, कन्विक्शन, 100% देना कि बस 0.99 का 0.001 भी नहीं छोड़ा है, बस यही है, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। इट्स जस्ट 100%। मगर ऐसा देखो, ये चीज़ें ना जो आप अभी बातें कर रहे हो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो चीज़ें हैं ये तो हम सबको पता है, लेकिन मैं अगर सीक्रेट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको मिस कर रहे हैं, देख करके भी हम मिस कर रहे हैं। कि देखो अपनी तरफ से 100% तो सारे ही दे रहे हैं ना। अगर ओलंपिक्स में वो 10 लोग कम्पीट कर रहे हैं एक रेस के लिए जो अपनी अपनी कंट्री के बेस्ट हैं, तो अपनी तरफ से कौन होगा जो 100% नहीं देगा? देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए, उसको कहेंगे अवेयरनेस। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए इन लोगों में क्या फ़र्क है, एक दूसरे से ज़्यादा अवेयर है। अभिनव बिंद्रा, आप सबने नाम सुना होगा, जो गोल्ड मेडल जीते थे वहाँ पे ओलंपिक्स में। उनसे अगर आप जा करके पूछोगे कि क्या फ़र्क होता है जो आदमी गोल्ड जीतता है और जो सिल्वर जीतता है उसके अंदर, तो आई एम 100% श्योर वो यही बोलने वाले हैं कि उस टाइम पे जब वो कंपटीशन चल रहा होता है, किसकी अवेयरनेस कितने ऊपर लेवल पे है, उसका सारा खेल होता है। कि एक आदमी जब वहाँ पे निशाना लगाने वाला है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक सेकंड के 1,000वें हिस्से के लिए भी अगर उसका ध्यान उस डॉट से हल्का सा भी बटा या कटा तो वो गया। और अगर ध्यान बिल्कुल भी नहीं कटा और बिल्कुल भी नहीं हटा तो वो जीत गया, तो वो गोल्ड ले गया। मतलब कि उनका पूरा ध्यान उस टाइम पे, अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो चुका होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके सिर्फ उस एक डॉट के अंदर आ जाता है। इस हद तक अवेयरनेस बढ़ जाती है। और बिना ऐसी अवेयरनेस के ये भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है जो इस बुक में बातें हो रही थी। अगर सिंपल वे में देखा जाए, आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फ़र्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत ही ज़्यादा है। जिसका जितना ज़्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाए। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जब ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्यान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में कहीं किसी स्कूल में या कॉलेज में या हमारे घरों में इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? जबकि वो बेस है। एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, सबको बोला जा रहा है, उनके घर पे भी और वहाँ पे क्लास में भी, पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि ध्यान कैसे लगाएं? पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ध्यान एक यूथ का या हमारा भी सबका कितनी जगह भटका हुआ है, तो उसको एक जगह कैसे समेटें, ये अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है। और जिसको ये आर्ट और साइंस समझ आ गई वो कुछ भी कर सकता है। और उसको बढ़ाने के बाद में एक हाई लेवल पे जब आप पहुँचते हो तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपके हाथ में कंट्रोल होता है। आप जब चाहे, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, जिस चीज़ पे चाहे, उस चीज़ पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी। और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते हैं, हटा करके कहीं और लगा सकते हैं। अब आपके हाथ में है, आप 1 मिनट रोको, 1 घंटा रोको, 1 दिन रोको। सोचो कि अगर ऐसा आप भी कर पाओ या और लोग भी कर पाएँ, तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो कहेगा मुश्किल है या नामुमकिन, जो कहेगा कि नहीं हो सकता? अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो नहीं की जा सकती? है कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। सो एक चीज़ समझ आती है कि इससे सब कुछ पॉसिबल है। तो अब सवाल यह है कि इसके बारे में फिर किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी बात क्यों नहीं हो रही? एनी आइडियाज़? क्यों नहीं बात हो रही? हमारे घर पे इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? पेरेंट्स जो हैं वो बात क्यों नहीं कर रहे इसके बारे में? पता ही नहीं है कैसे करना है।
पता ही नहीं है। आई थिंक एब्सोल्युटली बैंग ऑन, But they are also not दे डोंट aware. नो एब्सोल्युटली कि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जब वो स्कूल में थे उनसे भी किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी। तो जब उन्होंने नहीं सीखा, वो आगे किसको सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? Awareness की problem हाँ, भी- अवेयरनेस की अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस की अवेयरनेस ही नहीं है। पुरानी एजुकेशन में था, जो गुरुकुल्स में होती थी वहाँ पे सिखाए जाते थे वो। एब्सोल्युटली राइट। अगर हम पुराने गुरुकुल की बात करें तो उस समय क्या होता था, एक गुरु शिष्य की जो परंपरा होती थी, शिष्य को अपना घर छोड़ना पड़ता था और आ करके वो गुरुकुल में रहता था। क्यों रहता था? ताकि उसका ध्यान भटके नहीं, 50 जगह ना जाए। उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु का सारा ध्यान एक ही चीज के ऊपर होता था कि किस तरीके से अपने शिष्य के ध्यान को बढ़ाया जाए, ना कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए। नॉलेज इज टेम्पररी। आज अपने स्कूल में जो चीजें सीखी उसमें से कितनी चीजें याद हैं, लेकिन सोचो अगर उस टाइम पे एक पीरियड ऐसा होता जहां से आपकी ध्यान की पावर्स को बढ़ा दिया जाता, आपकी अवेयरनेस को बढ़ा दिया जाता, तो आज आप जो चाहते वो सीख सकते थे। लेकिन ये किसी ने सिखाया नहीं, टेम्पररी नॉलेज देते चले गए। ऐसा नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है लाइफ में। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि अगर 100% ध्यान आप वहां पे दे रहे हो तो 10% ध्यान यहां क्यों नहीं दे सकते?